जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं ब्रैकेट में जोड़ घटाना गुणा और भाग ब्रैकेट बंद के प्रगुण दोस्तों क्या है प्रारंभ होने वाला है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज आपका लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है, चैप्टर 4 का दोस्तों ये लेक्चर नंबर कौन सा है, पहला। ठीक है, कौन सा है, पहला। चैप्टर 4 का नाम क्या है दोस्तों, लिख लेते हैं पूर्ण संख्याओं पर पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं ब्रैकेट में भैया जोड़ घटाना गुणा और भाग ब्रैकेट बंद के प्रगुण भैया चैप्टर का नाम देखकर भारी भरकम घबराना मत। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान शब्दों में आपको सिखाते हैं, आप जानते ही हैं, इसलिए घबराना आपको बिल्कुल नहीं कि इतना बड़ा चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। उसमें क्या किस संक्रियाओं के प्रगुण करने, जोड़ घटाना गुणा और भाग के। ठीक है, क्या पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं जोड़ घटाना गुणा और भाग के प्रगुण। दोस्तों यदि चैप्टर नंबर आप 1 से 3 तक सभी चैप्टर जो है 1 से 3 तक सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्ले लिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के सभी वीडियोज आपको सीरियल वाइज वहाँ से दिखाई देंगे। और जो ये वीडियो अपलोड जो हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे इसका भी ये भी उसी में आपको सीरियल से ही दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो जैसे ही हम यहाँ से कोई वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाता है, वहाँ से भी आसानी से आप वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद का ऑप्शन क्या है, मतलब यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो जैसे यहाँ से हम आपको वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे उसका वहाँ पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप टेलीग्राम या क्या बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोनों तरीकों से जैसे यहाँ से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तुरंत दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आप जरूर कर लीजिए। कभी कभी होता क्या है, आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन क्या प्रेस कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हुआ तो टेलीग्राम से किसी ना किसी एक तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए यदि आप सारे वीडियो सीरियल वाइज देखने चाहते हैं दोस्तों तो आप कहां से देखेंगे, प्लेलिस्ट से देखेंगे। ठीक है, मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के सभी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आसानी से सभी वीडियोज को एक साथ दोस्तों आप देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। जितने हमारे भाई बहन नए हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों हमने होल नंबर्स के बारे में तो हमने बताया ही है। जितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, ठीक है, संख्या क्या होती है, फिर संख्या को कई भागों में हमने बांटा है, फिर उसके बाद वास्तविक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। कहने का मतलब जस्ट इसके पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 3 में हमने विधिवत से उस संख्याओं पर चर्चा किया है। ठीक, संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। इन पे हमने विधिवत से चैप्टर नंबर 3 में हमने पूरा डिस्कस किया है और विधिवत से बताया। यदि आप चाहते हैं कि संख्याओं का नॉलेज हमें हो, वैसे गिनतियां सबको याद है, कहेंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन संख्याएं वास्तविकता में है कौन कौन सी और उनका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको संख्याओं का नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे अब छात्रों को सिखाएंगे। क्योंकि आप क्या, जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं वो सभी क्या करेंगे, आगे चल के क्या भावी शिक्षक बनने वाले हैं।
समाज में क्या करेंगे, एक भावी शिक्षक बन के क्या करते हैं, समाज का नाम रोशन करेंगे और नौनिहाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाकर एक नया वृक्ष की ओर उनको अग्रसर कराएंगे। इसीलिए आप ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और क्या, हर बात को सीखते रहिए, हर चीज को गंभीरता से लेते रहिए। फिर भी मैं एक बार पुनः इस चैप्टर का, जो चैप्टर का नाम ही पूर्ण संख्याएं है, इसलिए हम पुनः एक बार पूर्ण संख्याओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए क्या, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या आप सभी जानते होंगे क्या, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं, जिनके द्वारा हम कोई भी वस्तु को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सभी हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं भैया, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्या 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक, यानी कि 1 से लगाकर 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं जिनके द्वारा हम किसी चीज को काउंट या गिन सकते हैं या गिनती करते हैं, वो सभी संख्या कैसे कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को गिन सकते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएगी। जैसे हम पूछते हैं कितने मार्क हैं, तो आप कहेंगे 2 हैं। है बात समझ में आए कि नहीं। अब आपसे यदि पूछ ले कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या में शून्य को यदि हम सम्मिलित कर दें तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगी, होल नंबर्स कहलाएंगे। क्या, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये कौन सी संख्या है हमारी इधर वाली, ये सभी कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं भैया। और इसमें यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को उसमें ऐड कर दे, बढ़ा दे अलग से, तो वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। यानी क्या, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है भैया, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि यदि यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, प्रश्न को ध्यान समझिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों देखिए क्या, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये भी क्या है, और ये 0, ये तो सभी संख्या मिला कौन सी हमारी पूर्ण संख्या है। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन इसका उल्टा यदि कभी लिखा मिल जाए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। तो छोटे हम डिफिनेशन एक बार पुनः लिखवा दे रहे हैं, जिससे आप आसानी से इन बातों को सीख सकें। क्या लिखिए, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को भैया पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, या जैसे करके लिख लीजिए, जैसे आपको समझ में आया। चलिए जैसे लिख देते हैं, जैसे क्या 0 1, ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये कहाँ, जब कोई हमने सिर्फ छोड़ दिया कि इसका मतलब ये अनंत तक जाएंगे। ये सभी संख्या कैसे कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहलाएंगे। आपसे पूछ लेता है क्रमागत, अगली हेडिंग क्या है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती, नेचुरल होल नंबर्स क्या होते हैं, क्या नेचुरल होल नंबर्स क्या होते हैं। क्या लिखेंगे, क्या इसमें, ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनमें, क्या ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनमें ठीक उसके पहले जो संख्या दी गई हो, ऐसी संख्याएं जिनमें ठीक आगे आने वाली संख्या उस संख्या की क्या होनी चाहिए, उत्तरवर्ती संख्या होती है। नहीं समझे क्या मतलब, जैसे कह ले क्रमागत पूर्ण संख्या, क्रमागत का मतलब क्या होता है, सीरियल वाइज, सीरियल, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी कैसी हमारी संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, तो सीरियल वाइज। जैसे आपसे पूछ ले 10 कैसी है हमारी, पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे पूर्ण संख्या, क्योंकि क्या इसमें आगे 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते जाएंगे, 10 शामिल होगा, इसलिए 10 हमारी कैसी संख्या, बोलिए भैया, पूर्ण संख्या हमारी 10 है कि नहीं। तो 10 पूर्ण संख्या पूछे, 10 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए, 10 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए, तो 10 में एक आप ऐड कर दीजिए, उस क्या हो जाएगा 11। यानी एक तरीके से कहते हैं जो संख्या दे रखी है उसकी हम क्या उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कौन सी संख्या, उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कर लेते हैं।
बात क्लियर है कि नहीं? यानी किसी पूछे 20 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताए तो आप कितना बताएंगे? 21। उसके जस्ट उसके आगे वाली। तो फटाफट भैया डेफिनेशन लिख लीजिए। ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनमें ठीक आगे आने वाली, ऐसी पूर्ण संख्याएं जिसमें ठीक आगे आने वाली, ठीक आगे आने वाली संख्या, ठीक आगे आने वाली संख्या उस संख्या की उत्तरवर्ती होती है, उत्तरवर्ती होती है। ठीक है, क्या कहा? ऐसी पूर्ण संख्याएं जिसमें ठीक आगे आने वाली संख्या उस संख्या की क्या होती? उत्तरवर्ती होती। जो संख्या पूछ रहा उसकी उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती हमने परवर्ती कहा था, ये चीज बताई थी कि नहीं? उत्तर मतलब जस्ट उसके आगे की संख्या। अनुवर्ती का चर्चा किया था। अनुवर्ती, अनुमानी क्या होता? अनुमानी आगे, यानी उसके आगे आने वाली कौन सी संख्या होती? वह संख्या हमारी क्या कहलाती है भैया? क्रमागत संख्या कहलाती है। तो ऐसी पूर्ण संख्याएं जिसमें ठीक आगे वाली संख्या उस संख्या की उत्तरवर्ती होती है, क्या कहलाती है भैया? हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। लिख लीजिए, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। राइट भैया? कोई समस्या, कोई दिक्कत? जैसे अभी हमने क्या कहा था, 11 उदाहरण की देखिए, जैसे पूछ ले उदाहरण आपसे कह दे 11 की, क्या कहा? 11 की क्रमागत पूर्ण संख्या। तो यदि आप पूछ रहे 11 की क्रमागत पूर्ण संख्या, तो आप कितने बताएंगे? 11 में आप क्या करते हैं? 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12। क्या कहा? ऐसी पूर्ण संख्याएं जिसमें ठीक आगे आने वाली संख्या कौन सी आई? ठीक आगे आने संख्या 12। उस संख्या मतलब जो संख्या आपसे पूछा है, कौन संख्या? 11 की उत्तरवर्ती होती है तो क्रमागत संख्या कहलाती है। यानी ठीक बस एक लाइन में यदि आप समझना चाहिए, ये कुछ नहीं याद करना चाहते तो बस कह दीजिए जो नंबर दे रखा है उसका जस्ट उसके आगे वाला नंबर, जैसे 11 दे रखा तो 12, 15 दे रखा तो 16, 25 दे रखा है तो 26, 21 दे रखा है तो 22, 201 दे रखा है तो क्या? 202। राइट? तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं जो है नेचुरल होल नंबर्स। आई होप आप सभी भाई बंधुओं को समझ में आ गए होंगे। चलिए हम कुछ प्रश्न इस पे करा देते हैं, फिर आपको हम क्या संख्या रेखा की ओर ले चलते हैं कि जोड़, जैसे लिखा हो कि 2 + 3 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करिए, या 3 + 2 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करिए। ठीक है, या कह सकते 2 × 5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करिए, या 5 - 3 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करिए। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो संख्या रेखा पर हम इन प्रश्नों को कैसे प्रदर्शित कर देंगे दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न लगा लेते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं, और इस पे किस टाइप का प्रश्न बन सकता है उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए भैया, इसको रब कर दें। आई होप आप सभी भाई बंधुओं ने लिख लिया होगा। देखिए भैया फटाफट, आप सभी भाई बंधु ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए और जुड़ते रहिए, जिससे क्या होगा, जितनी ज्यादा संख्या में आप जुड़ेंगे उतना मेरा भी मन लगता है कि हमारे भाई बंधु हमारे पढ़ाए हुए वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। तो क्या होगा, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से आप सभी भाई बंधुओं को और अच्छे से हम सिखा सकेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके शेयर दोस्तों करते रहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न की बात करते हैं। जैसे पूछ ले प्रश्न क्या पहला, जैसे कह दे 500 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। 500 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। तो
क्या 500 की, क्या कह सकता 500 की एक क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। क्या क्या है, या तो कहे 500 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए, या यहां पे क्या लिखा मिलेगा 500 की एक क्रमागत, 500 की एक लिखा भैया, 500 की एक क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। तो आप सभी जानते हैं क्या लिखोगे 500 की, आंसर देखिए 500 की एक क्रमागत भैया पूर्ण संख्या कितनी, इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, क्रमागत 500 है, 500 इसमें क्या कर देंगे हम 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, कितना 500। एक तरीके से हम किसी जो संख्या दे रखी उसका हम क्या निकालेंगे, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या परिवर्ती, तीनों का मतलब एक ही है। अनुवर्ती उसकी संख्या, जो संख्या दे रखी उसकी अनुवर्ती निकालने, वही क्या कहलाती, पूर्ण, क्या कहती, क्रमागत पूर्ण संख्या कहलाती। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे कभी कभार पूछ सकता है, कह ले जैसे 100 या 99, क्या कह रहे हैं 99 की क्रमागत पूर्ण, 99 की दो, ऐसे लिखिए 2 क्रमागत, 99 की 2 क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न लिया है, क्या क्या 99 की 2 क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। तो दोस्तों क्या लिखोगे 99 की 2 क्रमागत पूर्ण संख्या, क्या 99 की 2 क्रमागत पूर्ण संख्या, क्या करोगे 99 की, देखो पहली क्या होगी 99 में आप 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगी, पहली कितनी हो जाएगी 100, और फिर पुनः क्या करना है 100 में क्या करना है 1 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 101। बिल्कुल क्या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या की तरीके से ही क्या होती, क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती, इसलिए कितना होगा 99 की 2 क्रमागत पूर्ण संख्या, पहले कितनी, चलो लिख के दिखा दे रहे हैं, पहले कितना 99 में क्या करेंगे हम +1 ऐड किया तो कितना हो गया भैया हमारी, बोलो भैया कितना 100 हो गया, और यदि हम 100 में पुनः क्या करेंगे +1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये तो लिखेंगे, या डायरेक्ट आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, अथवा में डायरेक्ट लिखेंगे 99 की 2 क्रमागत पूर्ण संख्या। देखते जाइए, समझते जाइए और नोट्स बनाते जाइए दोस्तों। क्या 99 की 2 क्रमागत पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा, ध्यान से 100, भाई 99 के जस्ट आगे कौन सी आएगी 100, और 100 में दे के ऐड करेंगे कितना 101। डायरेक्ट आप ऐसे लिख के भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके जितने नंबर का प्रश्न है उतने नंबर का आपको दिया जाएंगे, ठीक, पूरे मिलेंगे। अगला ऐसे प्रश्न पूछ ले, प्रश्न संख्या 3, जैसे कह ले 1009 की 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए, पूर्ण संख्याएं बताइए, क्या बताइए, पूर्ण संख्याएं बताइए। ध्यान से देखिए 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए, ठीक। देखिए कैसे, तो आंसर में क्या लिखोगे, डायरेक्ट उसे लिख लीजिए, क्या 1009 की 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं। अब ध्यान देखिए 1000 की क्रमागत कितनी, 3 पूर्ण संख्या, तो 1009 की, तो 1009 में पहला जोड़ोगे 1 तो कितना हो जाएगा 1010 हो जाएगा दोस्तों, कि नहीं। और इसी में क्या करेंगे, पुनः हम किसमें जोड़ेंगे, इसमें जो आंसर आया, क्या किया 1009 में हमने 1 ऐड किया तो 1010 हुआ, पुनः इसमें 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1011 होगा। आई होप सभी भाई बंधु ऐसा समझ गए होंगे। या 4 पूछता उससे कहा 4 हो जाएंगे, 5 पूछेगा तो जैसे पूछ रहे 5 की 4 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए, तो आप क्या करेंगे, कौन सी 4 5 की 6 7 8 9 होगी कि नहीं होगी। जैसे इसी प्रकार पूछ रहे यदि 7 की क्रमागत 5 पूर्ण संख्याएं बताइए, 7 की क्रमागत 5 पूर्ण संख्याएं बताइए, तो आप क्या करेंगे भैया, कितनी 5 लिखेंगे, तो देखिए 5 है ना किसी का 7 की, तो 8 9 10 11 और कितनी 12, देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो कितना 7 के बाद कितना 8 9 10 11 और 12,
ठीक है, तो हमारी क्रमांक संख्या होगी। तो क्रमांक पे कैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी भाई बंधु जरूर कर लेंगे, इतना आप सभी समझदार है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमने क्या कहा था, अब संख्या रेखा पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। किस पे चर्चा कर लेते हैं, संख्या रेखा पर। देखिए भैया इसको रब कर दें, चलिए आप लिख लिए होंगे, हम हट गए हैं, आप स्लाइड स्क्रीन ले सकते हैं दोस्तों, ले लीजिए फटाक से, फिर बात करते हैं। लिखिए दोस्तों, फटाफट लिखते रहिएगा, फटाफट। देखिए भैया इसको रब कर दें। देखिए आगे इसी में बात करते हैं। अच्छा आइए बताइए, आप सभी मित्रों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना तो आता ही होगा, संख्या रेखा तो सब लोग बना लेते होंगे ना। ठीक है, संख्या रेखा पर क्या कैसे बनाते हैं, जैसे कि क्या अभी चलो दिखाते हैं। ठीक है, जोड़ को संख्या रेखा पर लिखिए, हेडिंग डालिए, जोड़ संख्या रेखा पर क्या योग। देखिए संख्या रेखा पर जोड़ जो है, जोड़ मतलब योग, घटाना का मतलब विकलन कहते हैं, और गुणा हमारा गुणा है, भाग भाग है, मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड। ठीक है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, किस पे, संख्या रेखा पे। क्या जोड़ घटाना गुणा संख्या रेखा पे दोस्तों हमें करना है। चलिए बात करते हैं संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर योग, योग का मतलब भैया जोड़, या आप जोड़ भी लिख सकते हैं। संख्या रेखा पर जोड़ कैसे, प्रश्न कहता है 2 और, बस लिखिए भैया 2 और 3 का योग को संख्या रेखा पर दिखाइए। देखिए क्या कहता है, 2 और, कौन सा प्रश्न नंबर होगा, चौथा है कि नहीं। 2 और 3 को, 2 और 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। अब देखो दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीका है। 2 और 3 को संख्या रेखा पर, या 2 और 3 के योग को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। क्या 2 और 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो बहुत आसान तरीका। देखिए 2 और 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो कैसे करते हैं, जैसे बाई चांस यही प्रश्न होता है तो आप क्या करते हैं, जैसे 0 हो गया जाके, इधर कितना हुआ जाके, ऐसे समान दूरी पे होते हैं, इस क्या होते हैं, समान दूरी पर ऐसे बनाए जाते हैं, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे बढ़ता चला जाता है। इधर भी क्या हो गया, माइनस वाले होंगे, इधर क्या हो जाएंगे हमारे, -2 रहे। कितना 0 हो गया, ये 1 हो गया भैया, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये 4 हो गया जाके, ये हमारा कितना हो गया जाके, 5 हो गया जाके, ये हमारा कितना हो गया अगला भैया, 6 हो गया जाके। ठीक, बढ़िया पटरी से सीधा खींचिएगा दोस्तों, ऐसे बढ़ता जाएगा। आप कैसे कहते हैं 2 और 3 को संख्या, तो 2 तो हमारा ये है, 3 यहाँ संख्या रेखा पे क्या लेडीज से, लेकिन कह रहा है 2 और 3 के योग को, यहाँ थोड़ा प्रश्न सही करिएगा, क्योंकि क्या हम योग को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए 2 और 3 के योग को, 3 के योग को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। कैसे करेंगे, जैसे 2 और 3 का योग कितना होता है भैया, 5। क्या होता है, 2 + 3 का योग कितना होता है, 5। ये सभी भाई बहन जानते हैं, इसमें किसी को कोई शक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 और 3 बराबर कितना, 5 होता है। अब जब भी इस 2 + 3 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, तो जो पहले नंबर पर लिखा है उसको हम क्या फटाक से चूज कर लेंगे, कितना लिखा है, 2। ठीक है, और इसमें कितना ऐड करना है, 3। तो हम क्या करेंगे, इस तीर के माध्यम से 3 खाने आगे बढ़ जाएंगे, इस तीर के माध्यम से क्या करेंगे, 3 खाने, 1 जैसे हो गया, फिर यहां से चलेंगे 2 हो गया जाके, और ये कितना हो गया, 3 हो गया जाके, मिला। अब देखिए क्या कितना, 5 मिल गया कि नहीं। क्या जो पहला नंबर लिखा है वहां से हम 3 लगाना स्टार्ट करेंगे, उस जैसे 2 लिखा है तो 2 से लगाना स्टार्ट करते, 3 लिखा होता है 3 लगाना स्टार्ट करते, वहां से 3 लगाना स्टार्ट करेंगे और क्या 5 तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा क्या 2 + 3 के योग को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, ये प्रदर्शित करने का तरीका है। कर लेंगे, कोई समस्या। हमने जो क्रमागत संख्याएं बताई है, इसकी जस्ट पहले वाला टॉपिक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए उसको विशेष का ध्यान दीजिएगा, और संख्याओं को भी जरूर पढ़ लीजिएगा चैप्टर नंबर 3 से। जैसे कह देता अगला क्वेश्चन कह देता है, जैसे 2 या कह देता 3 + कितना 6 के योग को, कहा 3 + 6 के योग को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को लिख रहे होंगे ना, 2 + 3 के योग को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो क्या करना, योग करना है। तो ये देखिए ये हमारा होगा क्या, यहाँ पर 0, फिर 1,
फिर 2 भैया, ये फिर कितना 3, फिर 4, फिर 5, फिर कितना 6, 7 और 8। लाने कितने हैं, 3 और 6 को लिखना ना, तो 3 से कितना 9 होते हैं, तभी बने कितने 8 है। चलिए इधर बढ़ा लेते हैं, नंबर थोड़ा सही कर लेते हैं। इधर 9 है तो कम से कम 10 बना लीजिए, कम से कम देखने में भी अच्छा लगे और आ भी जाए। देखिए कैसे, ये 2, अब कितना होगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 0 हो गया क्या हमारा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। ये पटरी से समान दूरी पर 1-1 सेंटीमीटर के बना लीजिएगा। कहने का मतलब है सबके बीच में गैप समान होता है। क्या कहा, 2 और 3 को नहीं, सॉरी 3 और 6 के योग को, तो 3 और 6 के योग को प्रदर्शित करना है। तो हमने कहा जो पहला उसको चूज कर लीजिए। पहला कितना 3, तो यहाँ से देखिए 3 नंबर पे कौन सा, यहाँ पर आ जाइए। और फिर कितना है 6 को प्रदर्शित करना है, तो यानी कि 6 बार हमको तीर बनाना है। जो पहला अंक है वहां पे आ जाइए और फिर 6 बार तीर बना दीजिएगा। देखिए पहला तीर कैसे बनेगा, ये 4 पे गए, फिर इसमें क्या किया, एक ऐड किया 5 हो गया जाके, फिर पुनः एक ऐड किया कितना हो गया 6 हो गया, फिर ऐड किया कितना 7 हो गया, फिर भैया याद किया कितना 8 हो गया जाके, और पुनः ऐड किया 9 हो गया जाके। देखिए कितने बनाए, 6 है, 6 नंबर लेकर 6 तीर होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्या रेखा पर 3 + 6 = 9 का योग प्रदर्शित होगा। देखो ठीक, तो ऐसा तो प्रदर्शित कर लेंगे ना। चलिए बात करते हैं अगला, संख्या रेखा पर घटाना। क्या, संख्या रेखा पर घटाना, बहुत आसान बस समझते जाइए और लिखते जाइए इसको फटाफट। संख्या रेखा पर घटाना या व्यकलन भी लिखा मिल सकता है। व्यकलन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, घटाना होता है। अब देखिए संख्या रेखा पर कैसे घटाएंगे, प्रश्न को लिखते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे आपसे कह दे प्रश्न, भैया संख्या रेखा पर घटाना 5 में से 3 को, 5 में से 3 को घटाना संख्या रेखा पर दिखाइए। 5 प्रश्न संख्या कौन सा होगा, 3 4 5 छठा होगा। 5 में से 3 को, 5 में से 3 का घटाना, 5 में से 3 का घटाना संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। क्या कहा, 5 से 3 का घटाना संख्या रेखा पर क्या करना बाबू, हमें प्रदर्शित करना है। कैसे प्रदर्शित करके देखिए ध्यान से, 5 और 3 को क्या करना, घटाना है। तो कैसे करते हैं, 5 में से 3 को घटाना, यानी कि ये हमारा 5 हो गया, इसमें से किसको घटाना 3, तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो जस्ट उसका उल्टा तीर को लगाते, कैसे ध्यान से समझिए। ये हमारी हो गई या क्या संख्या रेखा दोस्तों, ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी संख्या रेखा, 0 का क्या होगा, संख्या रेखा हो गई, नंबर लाइन हो गई। 0 हो गया भैया हमारा, ये 1 हो गया, ये छोटा छोटा बनाते जिससे आ जाए आराम से। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया जाके, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया दोस्तों, ये 4 हो गया जाके, और नेक्स्ट अगला कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या करना है, घटाना इस बार, यानी कि जब भी घटाना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटाना है। किस में से घटाना है, 5 में से 3 को घटाना, यानी कि हम जो पहला नंबर होगा उसको चुनेंगे। उसमें भी पहला चुनते थे और तीर लगाते कहां तक आएंगे, 3 तक। क्या, पहला नंबर होगा उसको चुन लेंगे। पहला नंबर कौन सा, तीर, इसको सॉरी पहला नंबर कौन सा, 5, इसको चुन लिया। 5 से तीर लगाने की होगा, पीछे की ओर आ जाएंगे। क्या, ये घटाना है तो पीछे की ओर, जोड़ना है तो आगे की ओर। ये तीर दिख रहा है, ये यही डिपेंड करेगा संख्या रेखा को। घटाना है तो क्या, पीछे से आगे की ओर आएंगे, और जब जोड़ना है तो आगे से पीछे की ओर तीर लगाएगा। कितना लाना, कहां तक लाना है, 3 तक। तो पहला होगा जाके, ये दूसरा होगा जाके, बढ़िया बनाइएगा अपने जैसा सुंदर। ये दूसरा होगा जाके, ये कितना होगा जाके हमारा, तीसरा हो गया। तो हमने क्या किया, 5 में से 3 को घटा दिया, कितना प्राप्त हुआ, 2। देखिए 2 आया, है आसान की नहीं। जो नंबर दे रखा है सबसे पहले उसको चुनिए, जो पहले नंबर पे नंबर है उसको चुन लीजिए, चुन लिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहीं से उसको हम संख्या रेखा पर पीछे की ओर से क्या करते हैं, घटाना स्टार्ट करते हैं, और जो नंबर लिखा हो वहां तक आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आंसर हमारा पता चल जाएगा। कितना, 2 पे आ गया। तो जैसे 5 से 3 का घटाना संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो ये होगा जाके। जैसे अगला प्रश्न कह देता है, ये भी 7 नंबर, जैसे कह दे कि 6
6 में से क्या 5 का घटाना संख्या रेखा को प्रदर्शित कीजिए। तो हम इसी में बता रहे हैं क्या 6 में से 5 का, किसमें करना भैया 6 में से 5 का। दो प्रश्न बता रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ सके। जो यदि पहले प्रश्न में कोई डाउट है तब आपको क्या दूसरे प्रश्न क्लियर कर लीजिए। यदि फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ लीजिए। क्या कहा 6 से 5 का घटाना, यानी कि 6 में से 5 को घटाना है, जो बचेगा वो प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था 6 में से 5 को घटाओ कितना 1 आता है, यानी कि 1 तक हमारा तीर आना चाहिए। सबसे पहले नंबर कौन सा है यहाँ पे भैया 6 है, तो 6 पे आप टिक लगा लीजिए। यहाँ कम है तो एक और बना लेते हैं, ये हमारा 6 होगा जाके। इसके आगे 7 8 9 10 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 6 को चुन लीजिए। चुन लिया, अब कितना लाना है 5 है, तब 5 6 में से क्या चुना 6 में से 5, तो पीछे से क्या 5 खाने ऐसे पीछे की ओर बढ़ते आइए। कितने खाने बढ़ते आइए 5 खाने पीछे की ओर बढ़ते आइए, क्योंकि 6 में से 5 को घटाना है। तो घटिए कितना आ जाएगा, यहां से देखिए तीर लगाते हैं, पहला, फिर कितना दूसरा, फिर कितना तीसरा, फिर कितना चौथा, और फिर कितना हो गया ये 5वां। मतलब जो नंबर लिखा है पहले नंबर पे उसको चुन लीजिए, उसके बाद जो नंबर लिखा है वहां तक क्या करना है हमको, उस नंबर जो नंबर लिखा है हमने बताया था इसके पहले क्या कहते हैं, पहले इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था 5 में से 3 को घटाना था। इसके पहले आपने 5 को में से 3 को घटाना था, तो संख्या रेखा प्रदर्शित किया, 5 को चुन लिया था और हम घटा के लाए थे तो हमारा 3 तक आ गया था। उसके बाद 2 बचा था, तो हमने बताया था कि 3 तक आ जाना है। निखिल होता क्या, वास्तविकता जो हमारी भैया है 6 में से 5 को घटाना है, तो पहला नंबर तो हम चुन लेंगे जहां जिसको 6 है, लेकिन 5 घटाना है तो तीर कितने होने चाहिए 5। उसमें भी देखिएगा 5 में से 3 घटाना था, तीर कितने थे 3, तीर कितने थे 3 थे, इसीलिए कितना 3 पे आ गया था, 3 पे आ गया था। यहां भी कितने 6, पहला नंबर 6 चुन लेंगे, उसमें से 5 घटाना है, तो इसीलिए कितना करेंगे 5 तीर दिखने चाहिए, 1 2 3 4 5, जो भी कहां से पीछे से, आगे से नहीं करना पीछे से। 1 पे आ गए तो ये हमारा संख्या रेखा प्रदर्शन हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं संख्या रेखा पर गुणा। संख्या रेखा पर दोस्तों किसकी बात करते हैं, गुणा की। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी है। संख्या रेखा पर गुणा कैसे करते हैं जरा कर दें, चलिए इसको संख्या रेखा पर गुणा। ध्यान से देखिए, संख्या रेखा पर गुणा इसको कैसे करेंगे। जैसे संख्या रेखा पे क्या करना है गुणा। अब संख्या रेखा पे गुणा करना, देखिए कैसे प्रदर्शित करें। प्रश्न देखिए, लिखिए फटाफट भैया। 3 गुणे 5 का मान, ये कैसे प्रश्न कह रहा 3, संख्या नंबर कौन सा हो जाएगा 8। 3 गुणे 5 का मान संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखो गुणा का प्रश्न होगा का मान, 3 गुणे 5 का मान। तो ध्यान समझिए भैया, अब आपको ध्यान समझ 3 गुणे 5, तो आप देख लीजिए, अब इतना तो सभी को पता होगा 3 गुणे 5 होता क्या है, कितना 3 गुणे 5 कितना 3 बचे 15 होता है, इसलिए 3 बचे 15 कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया जाके। कोई दिक्कत, 3 गुणे 5 3 बचे 15 होता है। अब इसको किस पे प्रदर्शित करना, संख्या रेखा पर। तो देखिए कैसे, ध्यान समझिए, एक बड़ी सी लाइन बना लीजिए फटाफट, सीधी बढ़िया बनाना। और इस पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा 0 हो गया, 15 खाने बना लीजिए, 1 2 3 4 5, समान दूर पे बनाना है, 6 7 8 9 10, नहीं आ रहा ना, थोड़ा छोटा हो करते हैं। ध्यान समझिए, छोटे छोटे बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि 15 इससे बड़ा पूछने का भी संभावना नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत हिसाब से लिखना 13, और छोटा छोटा कहते हैं 14, और हमारे पास जगह नहीं बची इसलिए हमने क्या कहते हैं यहाँ पे 15 लिख दिया। आगे आप क्या जितने प्रदर्शित करना उससे ज़्यादा खींच लीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। 15 दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, 15 दिख रहा है कि नहीं, तो छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, ये 15 हो गया जाके, और ये हमारा 14 तो दिख ही रहा होगा। लास्ट के खाने थोड़ा पतले हो गए हैं, ठीक है, चलिए हम थोड़ा बढ़ाते हैं। न कहेंगे सर जी आपने पतले क्यों बना दिए हैं, ठीक, अब तो सही हो गया होगा, दिखाई पड़ा। अब देखिए यदि लास्ट के खाने कुछ पतले हो गए तो इसके चक्कर में ये
हर नंबर के बीच का जो है तो 5 6 के बीच में जो संख्या उनका ये डिस्टेंस बराबर होती है, तो 1 1 सेंटीमीटर के बनाने सारे 1 1 सेंटीमीटर के ही रखने हैं। अब ध्यान समझिएगा, 3 गुणे 5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करिए। तो देखिए 3 गुणे 5, एक तो तरीका 3 गुणे 5, 3 गुणा कर लिए 5 से तो कितना होगा 15। एक तरीका ये है भैया 3 गुणे 5 का, तो 3 को यदि हम 5 बार जोड़े 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितनी बार 5 बार, तब भी तो 15 मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, कितना 1 2 3 4 5, तो 3 3 6 और 6 3 9 9 3 12 12 3 15 तब भी हो गए। यानी कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 3 का गैप करते हुए क्या करेंगे, हम तीर बनाएंगे। कैसे, बढ़िया ये वक्र वाला तीर, ये 3 तीर का बनाना ना, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे 3 पे आएगा ये। अब पुनः 3 का बनाएंगे तो 3 कितना 3 दूनी 6, तो कहाँ से जाएगा, देखिए यहाँ से ये हमारा 6 पे चलाएगा। पुनः यहाँ से बनाएंगे 6 से कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये हमारा कहाँ तक पहला बनाया तो 3 तक आया, दूसरा जब हमने स्टार्ट किया ये वाला, तो देखिए कहाँ तक आया हमारा 6 तक आया। अब 6 में 3 ऐड करोगे तो 9, तो 6 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक आ जाएंगे, हम 9 तक आ जाएंगे। और 9 में पुनः 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो ये हम 12 तक आ गए। और पुनः जब 12 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15। ये ऐसे बनाना है, बढ़िया समान ऊंचाई के आपको छुटके बढ़ के दिख रहे हैं, दूसरे चक्कर में मत रहिए, आपको तीर बनाना है। जितने कहता कहे जैसे 3 लिखा है तो जो पहला कहता है उसको हम मान लेते हैं और उतनी बार उसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं। 3 गुणे 5 को था, यानी कि 3 गुणे 5, इसको 3 + 3 + 3 + 3 + 3 लिख दिया, 3 3 जोड़ के उसको हमने प्रदर्शित किया। गुणा भी था तो इसका 3 गुणे 5, तो 3 गुणे 5 की वजह से क्या होगा 3, यहाँ से इस तरीके से वहां तक हम प्रदर्शित कर लेंगे संख्या रेखा। कोई दिक्कत, चलिए एक प्रश्न और लगा लेते हैं ऐसा ही, जैसे कहता है 2 गुणे 5, इस बार थोड़ा छोटा कर देते हैं, कहा 2 गुणे 5 का मान संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए कैसे करते हैं ध्यान से, यदि कोई डाउट रहेगा होगा तो इसमें क्लियर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या कौन सा, ये 9 होगा। प्रश्न संख्या कौन सा 9। देखिए जैसे भैया कहता है आपको 2 गुणे 5 का मान संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो 2 गुणे 5 का मान संख्या रेखा पर देखिए कैसे प्रदर्शित करेंगे। ये हमारी संख्या रेखा हो गई, तिरछा हो तो आप सही कर लीजिएगा भैया, ठीक है, राइट, आप सही है। ये 0 हो गया, फिर 1 2 3, ठीक है, लिखते रहिए बे साथ में 4 5। जब हम समझाएं तब आप उसके बोर्ड पे जरूर देखिए, और जब हम कहें लिख लीजिए तो आप लिखते भी रहिए। 8 9 और 10, अब आगे अब 11 12 जितने बनाना चाहिए बना लीजिए, हमको 10 की जरूरत है। क्यों, क्योंकि 2 गुणे 5 बराबर कितना होता है 10 होता है। अब क्या करना है, 2 गुणे 5 यानी कि 2 2 का गायब करते हुए कितनी बार जाना है। एक तो हमने कहा एक तरीका था 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ऐसे करके कितने 1 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10। एक तो तरीका हमने ये ऐसे करके बताया था कि 2 2 का यहाँ से गैप हो जाए। दूसरा तरीका इसका मतलब 2 गुणे 5 का मतलब है कि 2 2 का गैप करते हुए हम कितनी बार जाएं 5 बार तीर लगाएं। इसका मतलब क्या है 2 2 का गैप करते हुए हम 5 का तीर लगाएं। ठीक है, कैसे, जैसे 0 से चलेंगे तो 0 से 2 पे पहला तीर हो गया, फिर 2 का गैप करेंगे तो कितना 3 और 4, तो कितना 2 3 के बीच में कितना होगा, फिर 2 का गैप करना है तो 4 से 6, और फिर 2 का करना 6 से 8, और फिर 8 कितना 2 कितना 2 से करना है 2 का गैप, तो 8 से भैया कितना हो जाएगा 8 से 10 हो जाएगा। तो देखिए 2 2 का गैप होगा। इस नंबर का मतलब होता है 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखा था भैया, क्या लिखा था 3 गुणे 5। इसका कहे मतलब था 3 गुणे 5 का भैया कि 3 को 3 3 का गैप करते हुए 5 बार हम लिखें। क्या 3 3 की संख्या रेखा पर 3 3 का गैप करें 0 से स्टार्ट करके और 5 तक लिखें। मल्टीप्लाई में 0 से स्टार्ट होगा, इस चीज का ध्यान दीजिए। क्या 3 गुणे 5 मतलब हम 3 से कितना 3 3 का गैप करते हुए 5 तक ले जाएं तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। और जब 2 गुणे 5 कहा तो इसका मतलब है 2 को हम 5 तक, मतलब 2 गुणे 5 जो है यानी कि हम क्या करें 2 2 का गैप, जो क्या ये प्रदर्शित जो शुरुआत नंबर होता वो प्रदर्शित करता है गैप, नंबरों के बीच में कितना गैप होगा। 2 को भैया हम कितना 2 जो है कितना करें 5 को, जो 2 गुणे 5 है इसको प्रदर्शित करना संख्या रेखा पर, यानी कि 2 2 का गैप करते हुए कितनी बार लिखना है 5 बार। 2 2 का गैप करके 5 बार। इसका जो पहला प्रश्न इसके पहले किया था 8 नंबर, यानी कि 3 3 का गैप कितना 5 बार, 3 बचे 15 हो गया और 2 गुणे 5 हो गया, यानी कि 2 बचे 10 हो गए। आप कोई डाउट कोई समस्या दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिए, हम हट गए हैं।
ठीक दोस्तों, फटाफट नोट कर लीजिए। आई होप ये बात आप सभी भाई बंधुओं को समझ में आ रही होगी, और यदि कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। कल की क्लास जो यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, उसका लेक्चर नंबर कौन सा होगा? कल लेक्चर नंबर कौन सा होगा? सेकेंड। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, उसमें क्या यूज करेंगे? आज तो हमने बात किया है क्या पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, जोड़ घटाना गुणा के जिसको संख्या रेखा पर हम कैसे पता करते हैं, उस पर हमने चर्चा की। कल हम बात करेंगे इसके प्रगुण क्या होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग के भैया हमारे प्रगुण क्या होते हैं, उसकी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसको जरूर आप देखिएगा दोस्तों। और कहीं पे दोस्तों कोई डाउट है, कोई समस्या है तो दोस्तों आप कमेंट करके अपने भाई से निसंकोच दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।